नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हिजाब पर आज नहीं हो पाया सुप्रीम कोर्ट में हिसाब किताब। 2 जस्टिस में बटा हुआ फैसला आया। फिलहाल बैन जारी रहेगा। अब बड़ी बेंच में सुनवाई होगी। ओवैसी कह रहे हैं कि रोक हटाने की वकालत वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी जी लाइव जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि आप जस्टिस उलिया की जो बातें हैं उसका हवाला दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस गुप्ता भी तो हैं। उनका तो यही मानना है कि बैन बरकरार रहे। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि रोक हटा दी जाए? नहीं, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से यूनानिमस जजमेंट आएगा हिजाब के फेवर में, मगर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस ने डिफर किया है, तो वो उनका वो राइट है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। अब जस्टिस धूलिया साहब ने जो कहा है, मेरी नजर में वो सही बात उन्होंने कही है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि चॉइस एक बहुत बड़ी चीज होती है किसी भारत के नागरिक के लिए, और उन्होंने कहा कि चॉइस ना ज्यादा ना कम वो चॉइस है। उन्होंने आर्टिकल 14 और 19 का हवाला दिया है, तो मैं उसको मेरी नजर में वो एक बेहतरीन फैसला धूलिया साहब का था। लेकिन दूसरी तरफ एक राय ये भी तो है ना कि जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस में नहीं आता है इस्लाम में, उसको लेकर क्यों इस तरह की बात की जाए? बात स्कूल में यूनिफॉर्म की है ओवैसी साहब, बात स्कूल में यूनिफॉर्म की है। ये जो गुमराह किया जा रहा है कि देश भर में हिजाब पर बैन लग रहा है, ऐसा नहीं है ना। ये बात स्कूल में यूनिफॉर्म की है। नहीं, देखिए, अगर आप यूनिफॉर्म में एक सिख लड़के को टर्बन पहनने की इजाजत देंगे, आप स्कूल में एक हिंदू लड़की को विभूति, सिंदूर और मंगलसूत्र भी अगर पहनना चाहे तो पहनने की इजाजत देंगे, मगर आप एक स्कूल में एक मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं देंगे, तो वो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, और वो आर्टिकल 19 के भी खिलाफ है, वो राइट टू चॉइस के भी खिलाफ है। हम ये कह रहे हैं कि जो भारत के कर्नाटका के स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, अगर वो एक दूसरे रिलीजन की प्रैक्टिसेस को नहीं देखेंगे तो वो दुनिया का कैसा सामना करेंगे? वो कैसे भारत की इस डाइवर्सिटी को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? और फिर उनकी नजर में ये होगा कि देखो, मुसलमान लड़कियां हिजाब नहीं पहन सकती, तो उनकी नजरों में मुसलमान लड़कियां कम नजर आएंगी उनको। यही बच्चे कल भारत का मुस्तकबिल है, इस देश को लेकर आगे जाएंगे। तो ये तो और जरूरी है कि उस स्कूल में वो सब रिलीजन को देखें, डिसएग्री जरूर करें, मगर महसूस तो करें, जैसा कि मैंने अपने स्कूल में देखा था और आज भी हम देखते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप जब दूसरे रिलीजन के प्रैक्टिसेस को अलाउ कर रहे हैं, तो आप इसको क्यों नहीं अलाउ करेंगे? जहां सवाल हिजाब एसेंशियल है या नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट बिल्कुल गलत था। अब मिसाल के तौर पर कुरान की आयत है कि ला इकरा फिद्दीन, कि रिलीजन में जबरदस्ती नहीं है, वो रिलीजन एक्सेप्टेंस में है, हिजाब के मामले में नहीं है। हिजाब के मामले में सूरह अहज़ाब की आयत है, और वो मुस्लिम लड़कियां उस कुरान की आयत को अल्लाह का कलाम समझकर उसको एक्सेप्ट कर रही है। बाज मुस्लिम लड़कियां नहीं पहनती, उनका राइट टू चॉइस है। मगर ये बोलना कि ERP नहीं है, अरे ERP कैसे नहीं यार? अब मैडम और एक बात समझिए, जस्टिस धुलिया ने क्या कहा सर? ओवैसी साहब, जस्टिस धुलिया ने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं ये एसेंशियल प्रैक्टिसेस वाली तो बात ही नहीं है इस्लाम की, वो तो लड़कियों की शिक्षा के नजरिए से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। आपने सिख टर्बन की बात की सर। नहीं, टर्बन तो एसेंशियल है ना। सिखिज्म में टर्बन एसेंशियल है, लेकिन आप खुद ही बताते हैं हिजाब तो एसेंशियल नहीं है। तो मैं बिल्कुल है, मैं कह रहा हूं हिजाब एसेंशियल है। कुरान की आयत है, सूरह अहज़ाब में कुरान की आयत है कि आप या तो अपने सर को ऑडियो नहीं आ रहा सर, ऑडियो नहीं आ रहा। एक सेकंड, ऑडियो नहीं आ रहा। अनम्यूट करना पड़ेगा। म्यूट तो नहीं हो गया है? एक बार देखिएगा सर, म्यूट तो नहीं हो गया है? आ रही है सर आवाज? अब आती है मैडम, अब आ रही है। अब आपकी भी आ रही है। अपनी बात पूरी करें। सिखिज्म में टर्बन एसेंशियल है। आज आप पहली बार मुझे लगता है ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। नहीं, सुनिए सर, एक सेकंड। आप कह रहे हैं हिजाब एसेंशियल है। मेन थ्रस्ट ऑफ माय जजमेंट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ERP was not essential to the dispute. The High Court took a wrong path.
और हाईकोर्ट ने मैडम कुरान की आयतों को उसका मिस ट्रांसलेशन किया, तो गलत है ना बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि इस्लाम में एसेंशियल है, तो जो अनेकों लड़कियां हिजाब नहीं पहनने का चयन कर रही हैं अपने जीवन में, वो सब इस्लाम को फॉलो नहीं कर रही हैं, वो कमतर मुस्लिम है आपसे? देखिए, ये कमतर है या नेक है या वली है या वलिया है, इसका फैसला तो अल्लाह करेगा। मगर जब अल्लाह कुरान में फरमा दिया है कि हिजाब, निकाब और चादर ओढ़ना, ये कुरान में अल्लाह का हुक्म है। आप नहीं पहनना चाह रही, वो भारत के संविधान में आपका राइट टू चॉइस है। मेरा राइट टू चॉइस हिजाब पहनना है, आप उसको कैसे रोकेंगे? नहीं। और मैं किसी के नेक होने पे या खराब होने पे मैं फैसला नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जब मैं अपने गिरबान में सुनिए, जब मैं अपने गिरबान में झांकता हूं तो मैं खुद एक गुनाहगार आदमी हूं। मैं कौन हो सकता हूं किसी का फैसला करने वाला कि ये नेक औरत है, ये गुनाहगार है? ये तो अल्लाह करेगा। मगर जो अल्लाह का कुरान में फरमान है वो तो ये है ना, वो एसेंशियल है। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं आप ओवैसी साहब। मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप एक तरफ से तो ये भी कह रहे हैं कि जरूरी है, अल्लाह का हुक्म है कि हर लड़की को हिजाब पहनना चाहिए, उसके बाद दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जज की जाती है ना लड़कियां, इसी बना पर उनको जज किया जाता है कि इसने हिजाब नहीं पहनी है, ये कमतर मुसलमान है। जिसने पहनी है, जिसने टोपी पहनी है वो बेहतर है, जिसने दाढ़ी रखी है वही बेहतर है। ये तो गलत है ना सर, ये स्टीरियोटाइप प्रोपोगेट करना। ईरान से लेकर विश्व भर में ऐसे मुल्क हैं जहां पर लड़कियां विद्रोह कर रही हैं, वो हिजाब नहीं पहनना चाहती हैं, बाल काट रही हैं, हिजाब नहीं पहनना चाहती हैं। आप तो उन पर नैतिक दबाव डाल रहे हैं, दमन का हथियार बना रहे हैं सर। नहीं, आप देखिए मैडम, मैं आपको कह रहा हूं कि आप मुझे लेक्चर दे रही है। मुझे लेक्चर मत दीजिए, आप सवाल करिए ना मेरे को, आपकी राय हो सकती है। आप ही के इंग्लिश चैनल की एक रिपोर्टर ने लाइव चैनल पर अपने बाल काटे, क्या उस चैनल के रिपोर्टर को हिजाब पहनना था? फिर आप उन मुस्लिम कर्नाटका की मुस्लिम लड़कियों के बारे में, ईरान में जो हो रहा है आपको उसकी फिक्र है, जहां पर फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, भारत एक किसी मजहब का कंट्री नहीं है। ईरान की फिक्र नहीं है वैसी साहब, लड़कियों की फिक्र है। नहीं, आप ईरान की फिक्र नहीं है, लड़कियों की फिक्र है। और विश्व भर में अगर लड़कियां बाल काट रही हैं तो उसका सिर्फ एक मतलब है सर, वो ये कि लड़कियों के लिए हिजाब को दमन का हथियार मत बनाइए, ये मॉरल पुलिसिंग मत कीजिए। आपको अनेकों लोग सुनते हैं देश भर में सर। नहीं, मैं हरगिज आपकी बात को नहीं मानता, आप गलत कह रही हैं। आपको ईरान से मोहब्बत है, मुझे भारत से मोहब्बत है मैडम। मुझे भारत की बच्चियों, मुझे लड़कियों से मोहब्बत है, राइट टू कल्चर, मुझे लड़कियों से मोहब्बत है, मुझे उनके अधिकारों से मोहब्बत है। आपको नहीं है, आपको मोहब्बत नहीं है, आपको सिर्फ उनसे मोहब्बत है जो आपकी तरह हिजाब नहीं पहनती है। क्या मैंने कभी कहा किसी टीवी चैनल पर जाकर आकर कि मैं उसी का एंकर से बात करूंगा जो हिजाब पहनती है? मैं तो रिस्पेक्ट करता हूं। आपको मानना पड़ेगा कि जो हिजाब पहनती है, आप लड़िए, आखिरी वक्त तक लड़ूंगी। अगर किसी महिला का अधिकार है हिजाब पहनने का और वो शौक से पहनना चाहती है, मैं उसके लिए भी लड़ूंगी। लेकिन अगर कोई शौक से नहीं पहनना चाहती है तो मैं उसके लिए भी लड़ूंगी, लेकिन स्कूल में नहीं। जहां यूनिफॉर्म है वहां पर नहीं, बिल्कुल सही है। जहां पर यूनिफॉर्म है वहां पर नहीं। सुनिए, जहां पर सारे बच्चे एक समान। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है सर? यूनिफॉर्म का यही मतलब होता है ना कि भेद हटे, बच्चे एक जैसे दिखे, एक जैसी अपनी पढ़ाई करें। स्कूल है ना सर, यूनिफॉर्म है। सुन तो लीजिए, अब आप बोले ही जा रहे हैं तो अगर आप एक जहन बनाकर आए हैं कि मैं अपनी बात को कह दूंगी, मुबारक हो आपको। मगर जब आप हमको बुलाए हैं आपके एक मकबूल प्रोग्राम में, तो सुन तो लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर एक सिख लड़का टर्बन पहन सकता है, एक हिंदू लड़की सिंदूर विभूति लगा सकती है, मंगलसूत्र पहन सकती है, तो मुसलमान क्यों नहीं लड़की पहन सकती? मैं आपसे कह रहा हूं कि हिजाब पहनना उसका राइट टू कल्चर का हिस्सा है, राइट टू कॉन्शियस